विजुअल आर्ट क्लास में आज सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बंगाल शैली के प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति के कलाकार रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी आधुनिक भारत के प्रथम कवि कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्होंने अपने उम्र में, हालांकि ये मुख्य रूप से कलाकार थे, कवि थे, उसके बाद इन्होंने कलाकारी की और 67 वर्ष की अपनी उम्र में कला के प्रति उन्होंने रुझान दिखाया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसे कौन से कलाकार थे जिन्होंने अपनी उम्र के अधिक पड़ाव पर चित्रकारी का कार्य शुरू किया। तो आधुनिक में हम जानेंगे किनको, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो आज हम पढ़ेंगे रवीन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम कवि कलाकार कहते हैं। कवि कलाकार इसलिए लिखा गया क्योंकि ये कलाकार से पहले कवि थे, बाद में कलाकार हुए, इसलिए हम लोग इन्हें कवि कलाकार भी कहते हैं। इन्हें आधुनिक भारत का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी कहा जाता है। दोनों बातें याद रखिए, कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में कहाँ हुआ? स्थान, किस स्थान में इनका जन्म हुआ? तो इनका किस स्थान में जन्म हुआ? तो इनका हुआ है जोड़ासांकू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कहाँ? जोड़ासांकू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। हालांकि इनका भी कोलकाता से संबंध था और रवीन्द्रनाथ का अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में रिश्ता चाचा और भतीजे का रहा। इसके बाद इन्हें जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की या ये कला के प्रति जब रुझान रखे अपने उम्र के 67वें वर्ष में पड़ाव में, तो ये ज़्यादातर चित्रकारी कागज़ और स्याही से ही करते थे, उंगलियों के माध्यम से। और धीरे धीरे ये उस पर अपनी रुचि दिखाने लगे और कई कलाकृतियाँ अपना तैयार की। आगे देखते हैं, ये आधुनिक विमूर्त शैली से संबंधित है, यानी किस शैली पे इन्होंने काम किया। तो इनका शैली के लिए अगर ये जाने जाते हैं तो किसमें? आधुनिक विमूर्त शैली के लिए जाने जाते हैं। किस शैली के लिए? या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अमूर्त या आधुनिक विमूर्त शैली से कौन संबंधित कलाकार था? तो कौन थे? रवीन्द्रनाथ टैगोर जी। और इन्होंने किस वर्ष में चित्रण कार्य प्रारंभ किया? एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 67वें वर्ष आयु के, ठीक है, आयु में, यानी इनकी 67 वर्ष की आयु थी तब इन्होंने क्या किया था? चित्रण कार्य आरंभ किया। अच्छा, पूछते हैं कि इन्होंने कला की शिक्षा ली, किससे ली? तो ये स्वयं से ही ली, स्वयं से ही। इन्होंने किसी से शुरू में किसी से शिक्षा नहीं ली और इन्होंने इस कला यानी चित्रकला के प्रति अपनी जो रुचि दिखाई और रुचि दिखाने के बाद ये स्वयं से ही सीख कर उस चीज़ को करते आए, ठीक है। आगे इनके बारे में और पढ़ते हैं। इनको प्रयोगधर्मी कलाकार बंगाल शैली का इसलिए कहा गया कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो प्रयोग के रूप में बंगाल शैली से जुड़े रहे। इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी, तो इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो हुई थी 1930 में, कहाँ हुई थी? तो 1930 में पेरिस में की थी इन्होंने। कहाँ की थी? तो पेरिस में हुई थी। स्थान क्या था? पेरिस, ठीक है। सर्वप्रथम प्रदर्शनी इनकी कहाँ हुई? यही पेरिस में
हुई थी। इसके बाद इन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी को क्या कहकर पुकारा था? तो इन्होंने ही सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कह के पुकारा था। क्या कहकर? महात्मा कहकर पुकारा था। क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे बना के पूछ सकता है, पुकारा था। देखिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और डीपली का भी इतना मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहानी याद करनी, विशेष चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद रवींद्रनाथ टैगोर जी को जॉर्ज परचम के द्वारा रवींद्रनाथ जी को जॉर्ज पंचम द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा 1915 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा कलाकार है जिसे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी? तो किसे प्राप्त थी? रवींद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त थी। किस सन में प्राप्त हुई थी? तो 1915 में प्राप्त हुई थी। और किसने इन्हें दिया था? तो जॉर्ज पंचम जी के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। इसके बाद जब इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई और इससे सम्मानित किया गया, तो इनकी इस उपाधि के बाद इन्होंने और विशेष अपनी रुचि दिखाना स्टार्ट किया। इसके बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो देखते हैं 1913 में, ठीक है, कब? वर्ष 1913 में इन्हें एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता माना गया। एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कहा गया, या विजेता हैं भी कहा गया, ठीक है। और ये कहाँ मिला था? किसके द्वारा? तो इंग्लैंड में। कहाँ मिला? 1913 में इंग्लैंड में, ठीक है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रथम मिला था, यानी ये सबसे पहले इनको प्रदान किया गया था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में इनकी रचना कौन सी थी जिसके लिए दिया गया? तो रचना का नाम था गीतांजलि, ठीक है। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। ये इनकी रचना है गीतांजलि, ठीक है। ये मूल रूप से कवि के ही हित में ज़्यादा जाने गए। मूल रूप से इन्हें, यानी इनका जो मूल रूप है वो कवि के ही रूप में है, ठीक है। बाद में इन्होंने चित्रकारी आरंभ की, इसलिए इन्हें हम कवि चित्रकार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे इनके बारे में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था मृणाली देवी। क्या था? मृणाली देवी, ठीक है। रवींद्रनाथ जी के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? अगर देखा जाए मुख्य विषय, यानी चित्र जब ये बनाते थे तो उसका विषय क्या था? मुख्य रूप से किस विषय में ये चित्रकारी करते थे? तो नारी के ऊपर ये ज़्यादातर चित्रकारी करते थे, या नारी अंकन लिख सकते हैं। नारी अंकन ज़्यादा करते थे या नारी चित्रकारी ज़्यादा करते थे। रवींद्रनाथ जी की कला, जो इन्होंने एक बच्चों के लिए इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, कविता। ये अपने नारी चित्र के लिए बहुत ज़्यादा जाने भी जाते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर जी की कला को इनकी कला को ठीक है, इनकी कला को बच्चों की कला कहने वाले कौन थे? बच्चों की कला कहने वाले कौन थे? तो
तो जो बच्चों की कला कहने वाले थे वो कौन थे? आनंद कुमार जी ने इनको कहा था कि ये बच्चों के कलाकार हैं। कौन है? आनंद कुमार। इन्होंने कहा इनकी कला कैसी है? बच्चों की कला के रूप में है। इनके माता पिता का नाम जान लेते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था माता शारदा देवी। क्या था? माता शारदा देवी। हालांकि ये बहुत इनकी विषय में बहुत ज़्यादा है चीज़ें, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है पेपर के हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर बनता है वो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध अवनींद्रनाथ से क्या था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का अवनींद्रनाथ टैगोर से क्या संबंध था? क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इनका संबंध था चाचा भतीजे का, ठीक है, चाचा भतीजे का संबंध था। ये कागज पर, कपड़े पर, अब ये ज़्यादातर चित्रांकन कैसे करते थे, यानी चित्रणकार कैसे करते थे, इनके चित्रण की विशेषता क्या थी? तो ये ज़्यादातर कागज व कपड़े पर स्याही की सहायता से अंगुलियों से चित्रण करते थे। कैसे करते थे? अंगुलियों से चित्रण करते थे। सबसे ज़्यादा ये स्याही का प्रयोग करते थे और कागज पर, कपड़े पर क्या करते थे? स्याही ले लेते थे और अपनी उंगलियों से ही चित्रण कार्य ज़्यादा करते हैं। ये आधुनिकतावादी आंदोलन से जुड़े थे। ये किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये आधुनिकतावादी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, इस आंदोलन से जुड़कर इन्होंने कार्य किया। इसके बाद इन्होंने बांग्लादेश का एक राष्ट्रगान लिखा था, जो कि बांग्ला भाषा में ही था। इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। ठीक है, और किस भाषा में लिखा था? तो इन्होंने बांग्ला भाषा में ही लिखा था। और क्या था? आमार सोनार। क्या नाम था उसका? आमार सोनार राष्ट्रगान का नाम है। ठीक है, आमार सोनार नाम से लिखा। आप भारत में सर्वप्रथम और इन्होंने भारत में सर्वप्रथम कैलीग्राफी का प्रयोग किया। ठीक है, ये ज़्यादातर मतलब पहला सर्वप्रथम इन्होंने ही कैलीग्राफी का प्रयोग शुरू किया था। चित्रकला की शिक्षा इन्होंने स्वयं से ली थी, किसी से नहीं जाके ली। आपको बंगाल बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं? तो इनको बंगाल बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी लोग इन्हें कहते थे बंगाल बोर्ड, है ना। इन्हें गुरुदेव, विश्व कवि आदि नामों से भी लोग क्या बुलाते थे? गुरुदेव, विश्व कवि कहकर
कहकर भी लोग बुलाते थे, लोग बुलाते थे। यानी इतनी प्रतिभा थी कि लोग इन्हें विश्व कवि भी कहते थे। रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1932 में, इन्होंने 1932 में, ठीक है, वर्ष 1932 में बंगाली फिल्म लिखी और निर्देशन भी किया। क्या लिखी? बंगाली फिल्म लिखी, और उसका निर्देशन भी किया। निर्देशन किया और फिल्म कौन सी थी? तो फिल्म का नाम था नटीर पूजा। बहुत पूछा जाता है, नटीर पूजा पूछा जाता है ये किसकी रचना है या किसकी फिल्म है? तो रवींद्रनाथ टैगोर जी की है। ठीक है, मनुष्य स्वयं में अब एक इन्होंने अभिव्यक्ति दी थी या एक इन्होंने पंक्ति लिखी है या उक्ति कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। इन्होंने उक्ति लिखी, उक्ति या पंक्ति जो भी कहें, अपनी अभिव्यक्ति में लिखी। इन्होंने लिखा मनुष्य स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्या लिखा? मनुष्य स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है। अक्सर जब कुछ थॉट जैसे प्लेटो के हैं, अरस्तु के हैं, लिख के आता है तो उसमें इनका भी कभी कभी लिख के आ जाता है, किसने कहा है मनुष्य अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति करता है? तो राइटर कौन है? रवींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने बच्चों के लिए बांग्ला साहित्य लिखा। फिर इन्होंने एक रचना की, इन्होंने बच्चों के लिए बांग्ला साहित्य लिखा और वो बांग्ला साहित्य है क्या या क्या नाम है उसका? तो सहज पाठ। किस नाम से? सहज पाठ। पूछ लेता है सहज पाठ के कवि कौन हैं? तो कौन है? रवींद्रनाथ टैगोर हैं। और किस भाषा में? तो बांग्ला साहित्य में लिखा था। कब लिखा था? तो 1930 में लिखा था। इसका समय क्या है? 1930 में लिखा था। और इसका चित्रण कार्य किसने किया? यानी इसमें चित्र किसने बनाए? तो चित्रण कार्य किसने किया? तो चित्रण कार्य किया था नंदलाल बोस ने। किसने किया? तो नंदलाल बोस ने। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि नंदलाल बोस ने रवींद्रनाथ टैगोर की किस कविता या किस रचना के लिए चित्रण कार्य किया? तो याद रखिएगा सहज पाठ के लिए किया था। क्वेश्चन उल्टा पूछता है, कभी जैसा दिखता है वैसा पूछता नहीं है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कला भवन की स्थापना में सहयोग किया। 1919 में कला भवन की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की? 1919 में कला भवन की स्थापना की। इसके बाद इनकी दूसरी प्रदर्शनी हुई। इनकी दूसरी प्रदर्शनी कब हुई? तो इनकी दूसरी प्रदर्शनी हुई थी 1933 में मुंबई में। कहाँ हुई? 1933 में मुंबई में। ठीक है, देखिए वो विदेश में हुई थी और अगर भारत में पूछे तो कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी और 1933 में हुई थी। ठीक है, रवींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और ऐसे बहुत से जैसे कलाकार हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रवींद्रनाथ टैगोर आपके राजा रवि वर्मा रह गए हैं, जिनको अभी आगे पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इन्होंने अपने चित्रों के लिए खुद कहा, इन्होंने अपने चित्रों के लिए कहा क्या कहा? इन्होंने अपने चित्रों के लिए कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि मेरे चित्रों में क्या है। मैं नहीं जानता हूं मेरे चित्रों में क्या है। ठीक है,
तो ये स्वयं के लिए कहे। और लगभग इन्होंने कितने चित्र बनाए होंगे, तो लगभग इन्होंने 2500 चित्र बनाए होंगे, लगभग 2500 चित्र बनाए। संख्या तो नहीं पूछता है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए जाने रहिए कि समथिंग कितने बनाए, 2500 बनाए। उसके बाद ये वॉन्गांग, देखिए बहुत से अभी यूरोपियन अगर नहीं पढ़े होंगे या पढ़ते हैं तो ये यूरोपीय कलाकार हैं। वॉन्गांग, पाल गोगिन, ठीक है, वॉन्गांग, पाल गोगिन, पाल क्ली यूरोपीय कलाकारों से आप प्रभावित थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, और कई आर्टिस्ट के पूछे जा चुके हैं कि कौन किसकी कला से प्रभावित था, तो याद रखिएगा वॉन्गांग, पाल गोगिन और पाल क्ली से ये प्रभावित थे। इसके बाद ये कहाँ रहकर ज़्यादातर कार्य किए हैं, किस संस्था से जुड़कर, तो शांति निकेतन इनकी क्या थी, कर्मभूमि। शांति निकेतन इनकी कर्मभूमि थी। क्या थी, कर्मभूमि का मतलब है कि इन्होंने यहीं रहकर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने एक आत्मकथा लिखी वर्ष 1912 में, ठीक है, इन्होंने लिखी आत्मकथा का मतलब स्वयं की कथा, और उसका नाम क्या था, जीवन स्मृति। किस नाम से लिखी, जीवन स्मृति। रवीन्द्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो जीवन स्मृति। इनके पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या है, तो इनके पुत्र का नाम था रथीन्द्रनाथ टैगोर। क्या था, रथीन्द्रनाथ टैगोर। इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध चित्रकारी से था। किससे था, चित्रकारी से। इन्होंने चित्रकार के रूप में कार्य किया। इसके बाद इनके द्वारा लिखित नाटक, इन्होंने नाटक लिखा, उसका नाम क्या था, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ये इनका क्या है, नाटक है, ठीक है, इन्होंने लिखा है। और एक विशाल भित्ति चित्र भी निर्मित किया गया था, एक विशाल भित्ति चित्र। और ये भित्ति चित्र निर्मित किसने किया था, यानी इस भित्ति चित्र को किसने बनाया था, तो के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाया था। किसने बनाया था, के.जी. सुब्रमण्यम ने। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जो कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाटक है, इस पर आधारित भित्ति चित्र का निर्माण किसने किया था, तो के.जी. सुब्रमण्यम ने किया था। इसके बाद जो शांति निकेतन इनकी जो कला भूमि थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1901 में, ठीक है, ये यहीं पे याद रखिएगा, जिन लोगों को लिखना हो वो लिख लें। और ये वीरभूमि जिला में स्थित है। कहाँ है, तो वीरभूमि जिले में, ठीक है, दोनों बातें यहीं पे याद रख लीजिए, अलग से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इन्होंने लिखी, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो जो लिखी गई थी 3 टैगोर लिखी रतन पारीमू में। किसने लिखी, 3 टैगोर, और किसके द्वारा, तो रतन
पारिमू, ठीक है, इनके द्वारा, 3 टैगोर नाम से। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कहाँ और कैसे हुई, तो वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनके लिए एक चीज़ और है कही गई कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर, ठीक है, मृत्यु पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया था, अपनी अंतिम चित्र बनाकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपना अंतिम चित्र बनाकर अपनी तूलिका का त्याग कर दिया था, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसकी मृत्यु पर अपनी तूलिका को त्याग दिया, तो रवींद्रनाथ की मृत्यु पर त्याग दिया था, ठीक है। और कौन सा चित्र बनाया था, तो रवींद्रनाथ टैगोर का यानी इन्हीं के ऊपर बनाया था महाप्रायण। क्या बनाया था, महाप्रायण। और महाप्रायण को अगर इंग्लिश में जाने तो लास्ट जर्नी, ठीक है। इसी चित्र को बनाकर इन्होंने अपनी तूलिका को त्याग दिया था। इसके बाद इनका एक सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है गीतांजलि या रचना, ठीक है, गीतांजलि, ठीक है, जिसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो कि मैंने अभी पूर्व में बताया। तो ये ग्रंथ 1912 में नंदलाल बोस ने इसमें क्या किया, चित्रण कार्य किया। 1912 में नंदलाल बोस ने इसका चित्रण कार्य किया, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, चित्रण कार्य किया। अब इनकी कुछ पुस्तकों को और चित्र को पढ़कर खत्म करेंगे आज। तो ये तो गीतांजलि थी, प्रसिद्ध पुस्तकें, हेडिंग डाल लीजिए, प्रसिद्ध पुस्तकें। तो पहली तो इनकी है विसर्जन, नेक्स्ट है चित्रांगदा इन्हीं की है, ठीक है। पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं। गीतांजलि कब लिखी गई थी, 1912 में, ठीक है। गीतांजलि के बाद है पोस्ट ऑफिस, नटी पूजा है, हाँ, नटी की पूजा। और ये किस सन में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1926 में। इसने इसे लिखा, कब लिखा, 1926 में। इसके बाद नेक्स्ट है इनकी तीन कन्या। लास्ट है इनकी द हंग्री स्टोन किंग, द हंग्री स्टोन किंग ऑफ द डार्क चेम्बर, ठीक है। तो ये इनकी कुछ पुस्तक हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गीतांजलि से सबसे ज़्यादा हालांकि अभी तक पूछा गया है, लेकिन चित्रांगदा भी एक बार पूछी गई है कि किसकी पुस्तक है, तो रवींद्रनाथ टैगोर की है। इसके बाद जो है इनकी प्रमुख चित्र, इन्होंने चित्र क्या क्या बनाए हैं इसके बारे में जानेंगे। तो भारत माता, लाफिंग फेस, ठीक है, लाफिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा।
ट्रीज, मशीन मैन, मशीन मैन बहुत पूछा गया किसकी है, ट्रीज। फिर है मशीन मैन, ठीक है, ये रचना बहुत बार पूछी गई है, भारत माता पूछी गई है, ठीक है। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल। इसके बाद लास्ट है इनकी क्रदन करता ऊंट, क्रदन करता ऊंट, ठीक है। इसके बाद है इनकी लास्ट माँ और बच्चा, माँ और बच्चा। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारत माता, लाफिंग फेस, ट्रीज, मशीन मैन, डांसिंग गर्ल और क्रदन करता ऊंट, माँ और बच्चा। इसके बाद सन 1941 में जोड़ा साकू पश्चिम बंगाल में आपकी मृत्यु हो गई, यानी इनका आपका निधन हो गया। तो ये थे आपके रवींद्रनाथ टैगोर जी। और सभी बच्चों से है निवेदन कि क्लास को जितना हो सके शेयर करें एक दूसरे के पास और लाइक करें।